India is not utilizing Kuldeep Yadav better in टेस्ट क्रिकेट, लेट्स फिगर आउट। तो कुलदीप यादव का जब डेब्यू हुआ था वो था 2017 की बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उस टाइम पे जो उनके मेन कॉम्पिटिटर्स थे वो थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। वो तभी खेल पाते थे जब थर्ड स्पिनर की नीड होती थी कुलदीप यादव। फिर उसके बाद में जब अश्विन गए या फिर जब इंडिया ने इनके आगे की तरफ देखने का सोचा, तो उस टाइम पे फिर एंट्री हुई अक्षर पटेल की और वॉशिंगटन सुंदर की, जस्ट बिकॉज दे कैन बैट और बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन बैटिंग की वजह से फिर जो मेन स्पिनर होते हैं, जो मेन कोर स्पिन कराते हैं, उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है इंडियन टीम में। अब हम जानते हैं कि पहले जो उनका कंपटीशन थे वो जड्डू और ऐश थे, उसके बाद अब उनके वो वॉशी और अक्षर पटेल हैं। और हैरान मत होइएगा अगर उनके पहले आप रेड बॉल में तनुष कोचियन को खेलते हुए देख जाएं। तो हम ये जानते हैं कि कोहली और शास्त्री के टाइम पर हम खिलाते थे 6 बैट्समैन और 5 बॉलर, 6 बैट्समैन इंक्लूडिंग अ विकेट कीपर। उसके बाद इंडिया ने एक डिफेंसिव अप्रोच की तरफ निर्धारित हुई थी, जहां पर इंडिया 3 पेस बॉलर और 2 स्पिन ऑलराउंडर को खिलाते थे नंबर 8 तक बैटिंग को डेप्थ देने के लिए। और ये एक डिफेंसिव अप्रोच कई हद तक इंडिया के लिए कारीगर साबित हुई। लेकिन फिर यहाँ पे मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा कि अगर आप ये मानते हो कि आप एक प्रॉपर स्पिनर को सेना में खिला ही नहीं सकते, तो इंग्लैंड में आदिल रशीद, ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन, साउथ अफ्रीका में केशव महाराज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए फिर? और फिर वहीं अगर सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करें, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बैलेंस है वो इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि आपके लिए दूसरी तरफ रुख करने का नीड ही नहीं पड़ती, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट बॉलैंड है उसी तरह।